हाँ, कोई है क्या जी? हाँ बोलते जी, नमस्कार। नमस्ते। मैं आपके क्षेत्र का बीएलओ हूँ और जैसा कि अभी आपने देखा होगा समाचार पत्र में कि एसआईआर का काम चल रहा है, यानी एसआईआर का मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण मतलब, और आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जो है गणना प्रपत्र लेके आया हूँ, ठीक है। और ये जो गणना प्रपत्र हैं प्रत्येक मतदाता के दो दो मिलेंगे आपको। अब ये जो दो दो मतदाताओं के, एक मतदाता के दो प्रपत्र मिलना है, आपको दोनों में जानकारी भरना है, ठीक है। और दोनों में जानकारी भरने के बाद मैं आज देके जा रहा हूँ आपको। आज से 4 दिन बाद मैं आपके पास आऊँगा वापस लेने के लिए। जब तक आप अपनी स्थिति अनुसार जो है इसमें जानकारी भर देना। मैंने आपको ये देखिए, जैसे मैंने आपके यहाँ ये मतदाता हैं, आपके पिताजी हैं शायद जी। पिताजी है ना आपके जी। ये सुरेश चंद जी है। इनका जैसे मैं दे रहा हूँ तो मैं स्कैन कर रहा हूँ इसके ऊपर। ये देखिए स्कैन कर दिया मैंने। अब ये इसमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, मैंने ये अलर्ट आया, इसको यस कर दिया। जितने भी आपके हैं गणना प्रपत्र आपके पास मैंने दे दिए, इनमें आपको जानकारी भरना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कॉलम दिए गए हैं। अच्छा। पूरा समझ में नहीं आ रहा है, आप डिटेल अच्छा, समझा अच्छा। दीजिए। सुरेश चंद जी जी। इनका मैंने देखा था, मेरे पास जो सूची है 2003 की उसमें उनका नाम है, ठीक है जी। तो इनका नाम है। तो इसमें देखो 3 भाग दिख रहा है आपको जी। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों भाग दिख रहे हैं आपको। तो आपको इनका पहला भाग पूरा भरना है। अब पहले भाग में क्या करेंगे, इनकी जन्म दिनांक भर देंगे। अब जन्म दिनांक भरते समय आप ध्यान रखिएगा कि इनका तारीख भी लिखना है, माह भी लिखना है और वर्ष भी लिखना है, ठीक है। मोबाइल नंबर भर दीजिए, मोबाइल नंबर चालू भरना है ना, जो रखे हैं आपके पास। अब इनके पिताजी का नाम भरना, ये जो सुरेश चंद जी थे ना, इनके पिताजी का नाम। सभी के पास मोबाइल नहीं है तो फिर नहीं, इनका मोबाइल नंबर आप भर सकते हो, आप इनके पुत्र हैं, आपके पास मोबाइल नंबर रहता है, आप एक ही नंबर 2-3 हाँ, भर एक सकते नंबर हैं। जो है 2-3 सदस्यों के पास भर भेज सकता है, सकते कोई हैं। दिक्कत जी, नहीं जी। है, ठीक है। आप ऐसा मत सोचना है कि जैसे इनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो आप पिताजी का नाम नहीं लिखें, लिखना है आपको, लिखना है। ठीक है। अब उनका उपयुक्त नंबर तो उपलब्ध नहीं होगा इनके पिताजी का, तो हम नहीं लिखेंगे। माताजी का नाम भी लिख देंगे, ठीक है। अब इनकी जो पत्नी है अभी वर्तमान में है तो उनका भी नाम लिखेंगे, उनका एपिक नंबर है वो डाल देंगे, ठीक है। ये जानकारी पूरी भर दी। 2003 की सूची के अनुसार इनका निर्वाचक का नाम लिखना है जी। ठीक है। उनका एपिक नंबर उसमें दिख जाएगा, वो लिख देंगे। रिश्तेदार में इनके पिताजी का नाम आएगा, किनके, ये जो सुरेश चंद जी थे इनके पिताजी का नाम, चाहे जीवित है या नहीं। जी। उनका रिश्ता क्या आएगा, पिता पुत्र। नहीं, इनका जो इनसे है रिश्ता हाँ, पिता का है, पिता। ठीक है। जैसे इनके पिताजी का नाम लिखा ना तो पिता लिखेंगे अपन, जी, जी, ठीक है। बिल्कुल। जिला का नाम क्या जाएगा, राजगढ़। राजगढ़। राज्य का नाम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक नरसिंह 2003 से। तो यहाँ आएगा विधानसभा क्षेत्र का नाम, एक भाग संख्या लिखेंगे, उसी का क्रम संख्या लिखेंगे। ये वाला भाग नहीं भरना आपको। ये वाला भाग अगर हमारे यहाँ बहू आ गई हो तो फिर क्या करना है सर? नहीं, जैसे अगर आपके यहाँ बहू आ गई, नई बहू है आपके यहाँ, तो ये ऊपर पूरी जानकारी भरेंगे हम। पूरी जानकारी भरने के बाद बहू के पिताजी का नाम लिखेंगे हम। हाँ, उनके मायके में जाना पड़ेगा। उनके मायके में उनके पिताजी या माताजी का नाम 2003 की सूची में है, एसआईआर सूची में, तो वहाँ लिखेंगे आप, ठीक है। वहाँ फिर उनका नाम लेंगे, उनका नाम लिख देंगे, उनका एपिक नंबर जो 2003 में था उस सूची में उसके अनुसार लिख देंगे। रिश्तेदार का नाम में अब ये इसके दादाजी का नाम आएगा बहू की। अच्छा। किसका नाम आएगा? पिताजी का नहीं आया। हाँ, ठीक है सर। अच्छा, ये यहाँ रिश्ते में उनका दादा लिखा जाएगा। हाँ साहब, रिश्ते में क्योंकि उनके- रिश्तेदार में उनके दादा का नाम आया है जी 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 ऊपर, है ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल आगे सही। समझ में आपको? हाँ, ठीक है साहब। अब देखिए रिश्ता क्या लिखेंगे, दादा। दादा। जिला वही मध्य प्रदेश में है ही सही, ठीक। मध्य प्रदेश हो जाएगा, राज्य का नाम हो जाएगा। ठीक अब है। उनकी विधानसभा कौन सी थी, राजगढ़ थी हाँ। कि ब्यावरा थी, उसके अनुसार लिखेंगे हम, ये पता चल जाएगा। उसी समय का 2003 की उनकी जानकारी आएगी पिताजी की, उनका निर्वाचन क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। भाग संख्या मतदान केंद्र क्रमांक, क्रम संख्या निर्वाचक नामावली मतदाता सूची है, उसमें जो संख्या है नंबर वो लिखना है। और यदि अगर आप भर रहे हो, साइन कहाँ पर, यहाँ पर यहीं पे करना है। और यदि अगर आप भर रहे हो, हाँ। जैसे अगर ये भर रहे हैं, आप पुत्र हैं, आप भर रहे हैं, तो फिर आप दस्तखत करेंगे, आपका नाम लिखेंगे और रिश्ता लिखेंगे पुत्र। क्यों सर जी? हाँ जी। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है वो अंगूठा लगाया तो क्या हाँ करें? बिल्कुल लगा सकता है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो उल्टे हाथ का अंगूठा लगाएगा, बाएं हाथ का अंगूठा। और फिर देखिए 2 प्रति देके जा रहा हूँ मैं, आप जा रहा हूँ मैं, जब मैं लेने आऊँगा तो 1 प्रति तो मैं वापस लूँगा और 1 प्रति में आपको हस्ताक्षर करके वापस पावती के रूप में सौंप दूंगा।
तो सर ये आप जब दस्तावेज लेने आएंगे मुझसे तो इन प्रपत्रों के साथ साथ मुझे कुछ लगा के देना है कि जन्म प्रमाण पत्र या कोई प्रमाण पत्र या प्रलेख? नहीं भैया, आपको कोई भी ना तो किसी प्रकार का कोई दस्तावेज देना है, केवल और केवल मात्र आपको इस प्रपत्र को भरकर मेरे को देना है, मैं लेने आऊँगा और एक पावती आपको दे दूँगा। कोई दस्तावेज नहीं लगाना। मतलब इनके साथ कोई भी दस्तावेज मुझे नहीं, आपको नहीं, देने की आवश्यकता नहीं, नहीं बिल्कुल है। नहीं लगाना।